तो क्वेश्चन का लेवल सच में धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस वाले क्वेश्चन में रेशियो भी है और एवरेज भी है, औसत भी है और अनुपात भी है। सो हेलो लर्नर्स, व्हाइट बोर्ड में स्वागत है आपका। हमारा जो प्लेलिस्ट है वो है आरआरबी जेईई प्रीवियस क्वेश्चन मैथमेटिक्स के, और वीडियो नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 8, वीडियो नंबर 8 भी। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझाते हैं हम इसको। 4 व्यक्तियों की औसत आयु 42 वर्ष है। यदि उनकी आयु क्रमशः 1:3:4:6 के अनुपात में है तो सबसे अधिक और सबसे कम आयु के व्यक्तियों की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे अधिक आयु वाला और सबसे कम आयु वाले व्यक्तियों की आयु का अंतर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको आसान कर देते हैं, कुछ ऐसे आसान करने वाले हैं कि औसत क्या होता है। 4 व्यक्तियों की औसत आयु जो 42 वर्ष है, औसत होता क्या है? तो औसत का एक फॉर्मूला होता है कि चारों व्यक्तियों की आयु का योग बटा 4, तो ये चारों के आयु का औसत आ जाएगा हमारा यहाँ पे। औसत बराबर, औसत का फॉर्मूला होता है, तो बराबर में 42 ले लेते हैं। तो अब चारों की आयु का योग अगर हमें पता करना हो तो हम कैसे पता करेंगे? तो ये 4 जो भाग में है इसके साथ में उधर जाके गुना में हो जाएगा। तो चारों की आयु का जो योग आएगा, चारों की आयु का योग, वो योग आएगा हमारा कितना? 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 168 साल। चारों की आयु का जो योग है वो 168 साल है। अब हम आते हैं अपने अनुपात पे। औसत का काम हो गया, औसत का काम इतना ही था। अब अनुपात पे आते हैं कि चारों की उनकी आयु का जो अनुपात है वो क्रमशः 1:3:4:6 के अनुपात में है। तो 1:3:4:6 के अनुपात में है। अब अनुपात वाले सारे क्वेश्चंस में हम क्या एक अनुपातिक राशि मान लेते हैं। अनुपातिक राशि मानने से क्या होता है ना कि हम उस अनुपातिक राशि से इस अनुपात में गुना करते हैं तो हमें सबकी एज एक्चुअल में मिल जाएगी। तो अगर अनुपातिक राशि हम a माने तो इन सब की जो एज होगी वो क्रमशः a, 3a, 4a और 6a हो जाएगी। अगर x माना होता तो x, 3x, 4x, 6x हो जाता। तो अब उनकी उम्र हमें मालूम है a, 3a, 4a और 6a हैं, तो इनका योगफल भी हम कर सकते हैं। तो इनके उम्रों का योगफल हो जाएगा क्रमशः a + 3a + 4a + 6a, तीनों को सबको जोड़ देते हैं तो 6, 4, 10, 3, 13, 14 है। तो 14a बराबर होगा हमारा 168 के। क्यों 168 के बराबर होगा? क्योंकि ये भी उन चारों की आयु का योग है और ये भी तो उन चारों की आयु का योग ही है ना। तो अब क्या करेंगे? 14 से 168 को जब डिवाइड करेंगे, क्योंकि a का वैल्यू तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। अब 14a बराबर 168 है तो a बराबर 168/14 हो जाएगा। काटेंगे इसको तो 14 के 14, 14 दूनी 28। तो a बराबर हमारा आ चुका है 12 साल। a बराबर कितना? अच्छा ए तो अनुपातिक राशि है ना, तो a साल में नहीं आएगा। a बराबर हमारा 12 आ चुका है। तो a बराबर हमें 12 मिल चुका है। अब हमसे क्वेश्चन के एंड में क्या पूछा गया उस पर भी ध्यान देना है। तो सबसे अधिक और सबसे कम आयु के व्यक्ति की आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। सबसे अधिक आयु वाला है हमारा 6a और सबसे कम आयु वाला है हमारा a। तो 6a में से a को माइनस करेंगे तो 6a - a = 5a। तो अंतर जो आ गया वो 5a आ गया। अब 5a कितना है? तो a का वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो 5a यानी कि 5 × 12 जो होता है 12 × 5 = 60 साल। यानी कि जो हमारा राइट आंसर होगा वो 60 साल होगा। 60 साल हमारा ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ अब मैं ये कि आपको क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके भी बताना वीडियो कैसी लगी आपको। बाकी और भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन आते रहेंगे। अभी तो सिर्फ 8 नंबर के क्वेश्चन पे हैं, तो बाकी क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन आते रहेंगे। तो उसके लिए अपडेटेड रहना तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।